नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमें बता दीजिएगा कि आपके हालचाल कैसे हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन होगा और आपकी स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ चुके हैं। और कौन सी सीरीज चल रही है हमारी? सीजीएल मेंस। ठीक है, तो फिर से एक बार सीजीएल मेंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और चैप्टर हमारा क्या है? परसेंटेज, प्रतिशतता। उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के, बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं दोस्तों। और प्लीज आप भी बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आ जाइए। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, प्लीज एक बार नजर मारिए फटाफट। ठीक है, और देखिए, मतलब ये सोचिए और मतलब कि हम जो है आप लोग इनमें से कितने कितने क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये बात सोचिए। देखो सारे सीजीएल, ये सीजीएल मेंस में 2016 में था। ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस के 2016 में आए थे और ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस में 2018 के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बढ़िया है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो प्लीज इसलिए डोंट इग्नोर दीज, इनको इग्नोर बिल्कुल ना करें, नोट अवश्य करते रहें। ठीक है, और नजर मार के देखिए फटाफट और देखना कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो और कितने नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या होगा? किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो मूल संख्या पर वापिस आने के लिए, ठीक है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बताना है हमें क्वेश्चन में। तो बड़े ही प्यार से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखना, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, मान लिया। ठीक है, मान लिया वो संख्या पहले कितनी थी? 100 थी। ठीक है, पहले वो संख्या 100 थी, फिर उसे 20% बढ़ा दिया गया। तो 100 का 20% तो 20 होता है। इसका मतलब उसे अब कितना कर दिया गया है? 120। क्लियर? पहले वो संख्या 100 थी, अब उसे 120 कर दिया। अब क्या बोला है? ये कहा है कि वापिस उसी संख्या को, है ना, मूल संख्या पर लाने के लिए, मतलब उस संख्या को वापिस कितना बनाना है दोस्तों? हमें 100 बनाना है। ठीक है, वापिस कितना लाना है? 100। तो बताना है कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन, अब इसको भूल जाइए आप सौ को, बस अब इतना ध्यान रखिए कि कोई संख्या 120 है और उसे 100 करना है तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो देखो 120 को 100 लाना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की। क्लियर? ठीक है, अच्छा, लेकिन परसेंट में पूछा है तो जो 20 कम कर दिया हमने, किस पर करा 20 कम? 120 पर। तो बटे में क्या आएगा? 120 और गुणा में क्या आएगा? 100। ठीक है, 20 एकम 20 छिक्का। क्लियर है? ये कट गया। अब 100 में 6 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 16 सही 2/3 आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। क्लियर है? 16 सही 2/3 जब 100 में 6 का डिवाइड करोगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लीज बता दीजिए कमेंट करके कि क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर? ऐसे प्रश्न हैं सीजीएल मेंस के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 4% घट जाती है और इसी तरह चल रही है उसकी। तो बताना है कि अगर उसकी 5 वर्ष बाद जो आय है 72,000 रुपए हो जाती है तो बताइए उसकी वर्तमान आय कितनी है। ठीक है, वर्तमान आय कितनी है ये बतानी है। क्लियर है? चलिए अब मान लीजिए किसी व्यापारी की वर्तमान आय कितनी थी दोस्तों हमारी? हमने मान लिया x। ठीक है, मान लिया किसी व्यापारी की वर्तमान में कितनी आय है? x। अब एक वर्ष बाद उसकी कितनी बढ़ जाएगी? 25%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 125/100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 125/100। ठीक है, अच्छा, अब हमने आपको एक बात बताई थी, है ना, एक बात बताई थी शायद कल या परसों, कि दोस्तों ये जो फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज होती है, इन्हें कुछ को फ्रैक्शन में याद कर लीजिए आप डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि अभी देखो
इसमें 25% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया है 125/100। इस 125/100 को क्या 5/4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, तो इसके प्लेस पर क्या लिख दिया है हमने, 5/4 लिख दिया है। ठीक है, समझते रहना बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा इसका, आप बस देखते रहना दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। पहले कोई संख्या x थी, अब उसमें 25% की वृद्धि होगी तो वो कितनी हो गई है, x गुणा 5/4 पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 4% घट गई। जब 4% घट गई तो दोस्तों कितनी बची होगी, 96%, है ना, मतलब 96/100 ये बचा होगा। और इसको फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, 24/25 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, 24/25। कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, और 25% की वृद्धि का मतलब 125/100, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 4% की कमी हुई, और 4% की कमी होने का मतलब है 96/100, और 96/100 को आप 24/25 भी लिख सकते हो, है ना। इट इज अ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ 96/100। ठीक है, ये 96/100 की स्मॉलेस्ट फॉर्म में काटा कोटी करके। ठीक है, उसके बाद पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया। अब तीसरे वर्ष में, क्योंकि यही प्रक्रिया चल रही है, क्वेश्चन में बोला है देखो दोस्तों, अगले वर्ष में 4% गिर, और इस प्रकार 5 वर्ष बाद, इस प्रकार का मतलब है इसी तरह क्रम चल रहा है। ठीक है, तो पहले वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, फिर उससे अगले वर्ष में 4% की कमी होती है, फिर उससे अगले वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, तो फिर 5/4 आएगा। ठीक है, फिर क्या होती है, 4% की कमी होती है, फिर 24/25 आएगा, है ना। वर्ष कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब 5वें वर्ष बाद फिर क्या होगी, वृद्धि होगी, तो फिर क्या लिखेंगे हम, 5/4। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया है। और ऐसा करने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाती है, 72,000, मतलब 72,000। क्लियर, तो उसकी वर्तमान आय बतानी है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करिए बड़े ध्यान से। ठीक है, देखना, देखो 5 पंजे क्या हो गया, 25, खत्म। ठीक है, उसके बाद 5 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, उसके बाद काटिए से 4 से कितनी बार, 6 बार, है ना। फिर उसके बाद काटिए 4 से कितनी बार, 6 बार। ओके, अब ये 4 बच रहा है, 4 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, और इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो बच क्या गया है दोस्तों, x गुना, ऊपर क्या बचा, देखो 3 बचा और 3 बचा। ठीक है, 3 3 9 बचा। नीचे क्या बचा दोस्तों, नीचे बचा एक तो 5, है ना, बस नीचे 5 ही बचा है। ठीक है, नीचे क्या बचा है, 5। क्लियर, चलिए, और बराबर में क्या है हमारा, 72,000। कैलकुलेशन करनी है, 9 से काटोगे तो 8,000 बार कटेगा ये, है ना। और 8,000 में जब 5 की गुणा करोगे दोस्तों तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 40,000। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो बताइए है एक लाइन में क्वेश्चन या नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होना था। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लियर, कोई भी डाउट हो प्लीज दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रस्थान करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपए बच गए। तो बताइए उसके पास कितनी धनराशि थी। ठीक है, देखना, मान लिया उसके पास दोस्तों कितनी धनराशि थी, x रुपए की धनराशि थी, है ना। उसमें से कितना खर्च कर दिया, 7.5। तो जितनी धनराशि है हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कई बार, है ना। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसकी धनराशि पहले कितनी थी, x रुपए, तो वो अपने आप में कितना है, 100% है। उसमें से कितना कम हो गया, 7.5। अब आप ही बताइए, जब 100 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 92, 92.5। ठीक है, तो कितना बचा, 92%। ठीक, उसके पास x धनराशि थी, 7.5% खर्च कर दिया उसने, तो बचा, हमें बचे से मतलब है दोस्तों। ठीक है, जो शेष है उसे लेना है। ठीक है, जो खर्च कर दिया उससे मतलब नहीं है, जो बचा हुआ है उससे मतलब है। तो कितने थे उसके पास पहले, x, उसमें से कितने खर्च कर दिए, 7.5, तो बचा कितना, 92। ठीक है, आगे
ये शेष बचा है ना। फिर आगे क्या है, शेष राशि का 75%। ये जो शेष है इसका भी कितना खर्च कर दिया, 75%। ठीक है, ये शेष राशि का कितना खर्च कर दिया, 75%। तो शेष राशि का 75% खर्च कर दिया। ये शेष राशि जो बची हुई है ना दोस्तों, ये भी खुद में 100% है। ठीक है, ये भी खुद में 100% है, और इसमें से भी कितना खर्च कर दिया, 75%। ठीक है, तो ये अपने आप में 100% है, और इसमें से भी 75% खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 25%। ठीक है, हमने अभी कहा था बचे हुए से मतलब है, क्या बचा, 25%। ठीक है, ऐसा। और इसने क्या दिया हुआ है, खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 370 रुपए। इसका मतलब बराबर में क्या रखना है हमें, 370। बताना क्या है, उसके पास कितनी धनराशि थी, एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो इस पॉइंट को खत्म करके यहां ले आइए 100, है ना। अब देखो 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ 5 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, और इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे और 5 सत्ते, इतनी बार जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 4 2 5 अट्ठे 2 5, 5 पंजे 5 बार। ठीक है, 185 बार कट जाएगा। फिर क्या करना है, इसे 5 से काटिए, तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 20 बार, और इसे 5 से काटिए, 5 तिया क्या होते हैं, 15, और बचा 3 5 35, और 5 सत्ते क्या होते हैं, 35। क्लियर। अब नीचे से कहीं भी ये नहीं कटेगा, अब ऊपर से ऊपर पर आ जाइए, 37 से सीधा कट रहा है दोस्तों, कितनी बार, 10 बार। वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स की। तो बचा क्या है, नीचे ये तीनों, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कहाँ जाके हो जाएगी, उधर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 गुना 20 गुना 4 गुना 10। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। ठीक है, और कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 1600 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो हमारा आंसर क्या है, 1600। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़का, ठीक है, प्रश्न क्या है, 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाइए और उसका उत्तर दशमलव में दे। ठीक है, एक लड़के को एक क्वेश्चन दिया गया, और वो क्वेश्चन क्या था, ये कि 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाइए और आंसर डेसिमल में दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया एक लड़के को, तो उसने क्या करा, इसका उत्तर क्या बताया, 0.45। तो बताना है उसके उत्तर में, उसके उत्तर जो है, उसकी त्रुटि जो है उसमें कितनी प्रतिशत है। ठीक है, मतलब ये बताना है उसका जो आंसर है उसमें कितने परसेंट की गड़बड़ है, कितना परसेंट गलत है, कितना परसेंट रोंग है। ठीक है, चलिए तो देखो अब क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर, पहले इसका सही आंसर निकालते हैं। ठीक है, सही आंसर निकालते हैं पहले क्वेश्चन का सही आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, 1/4 और 1/5, 1/4 और 1/5, इन दोनों के योग को किस में से घटाना है, 1 में से। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा घटा करके, तो देखो 1 माइनस, यहाँ एलसीएम 20 आएगा, ऊपर 5 और 4 9/20 हो जाएगा, 9/20। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, 20 से कम 20 में से 9 गया, 11/20। ओके, ये सही उत्तर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, इतना आंसर आना चाहिए था, लेकिन उसका कितना आया है दोस्तों, 0.45। गलत आंसर क्या है ना, 0.45। पॉइंट को खत्म करके क्या आ जाएगा, नीचे 100। 5 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। इसका मतलब गलत आंसर क्या है, 9/20। क्लियर है, सही आंसर 11/20 है और गलत आंसर क्या है, 9/20। तो बताने कितने परसेंट की गड़बड़ है, तो क्या दिक्कत है बता दीजिए। सही आंसर तो ये था, लेकिन ये गलत है, इसमें से इसे घटाइए तो क्या बचेगा दोस्तों, 2/11। ठीक है, त्रुटि की परसेंट बतानी है, कितने परसेंट गड़बड़ है। ठीक है, त्रुटि प्रतिशत बताना है, तो इसमें से इसे घटाइए तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 2/20। ठीक है, इसमें से जब इसे घटाओगे तो देखो 20 तो एलसीएम सीधा सीधा है, और 11 में से 9 गया, क्या बचा, 2, तो 2/20 आया, और 2/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसका मतलब कितने की गड़बड़ है, 1/10 की गड़बड़ है। ठीक है, किस में गड़बड़ है दोस्तों, इसमें 11/20 में। ठीक है, 11/20 में। क्लियर, और परसेंट में निकालना है तो 100 से क्या करनी पड़ेगी हमें, मल्टीप्लाई। ओके, चलिए देखो, अब 20 कहाँ जाएगा दोस्तों, घूम के ऊपर जाएगा, और 11 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 20, और 100 ऊपर है, 20 गुना 100। ठीक है, ये वाला 20 गुना 100 और बटे में 10 गुना 11,
ये आ गया है। 10 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 दूनी 200 बटे 11%। ठीक है, 200 बटे 11%। क्लियर? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 200 बटे 11। क्लियर? तो बता दीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करना है हमें? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े बेहतरीन थे। प्लीज दोस्तों, मैं बार बार कह रहे हैं, इन्हें नोट अवश्य कर लें। ठीक है, बड़ी मेहनत से लाए जा रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं विराम देते हैं। कल फिर से आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।